चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम एक श्रुति मंत्र है जो बहुत ही अद्भुत मंत्र है, और ये श्रुति मंत्र ऐसा श्रुति मंत्र है कि एक उपनिषद में नहीं है, अनेकों उपनिषदों में है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। और इस मंत्र में ये बताया गया है कि यदि स्वरूप को पहचान लिया तो फिर वो कभी किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को, किसी भी परिस्थिति को पाने के लिए तरसता ही नहीं है। तो श्रुति मंत्र किस प्रकार से है? आत्मानं चेद्विजानीयात् अयम् अस्मि इति पुरुषः कस्मिन् इच्छन् कस्य कामाय शरीरम् अनुसंजरेत। तो ये उपनिषद का मंत्र क्या कहता है? आत्मानं चेद विजानीयात्। चेद माने यदि, यदि आत्मानं विजानीयात्, यदि आत्मा को, और विजानीयात् माने जान लिया जाए। आत्मानं चेद विजानीयात्, यदि आत्मा को जान लिया जाए, यदि स्वरूप को पहचान लिया जाए। आत्मानं चेद विजानीयात् अयम् अस्मि इति पुरुषः। क्या पहचान लिया जाए? कि अयम अस्मि, ये आत्मा, अस्मि मैं ही हूँ, ये पहचानना है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर में व्याप्त स्वयं प्रकाश, अधिष्ठान, आधार, प्रकृति से परे आत्मा हूँ। अयम अस्मि, अयम माने यह आत्मा। कैसे पहचानना है आत्मा को? आत्मा को ऐसे पहचानना है कि यह जो आत्मा है ना, ये अस्मि, अस्मि माने हूँ, मैं, यह आत्मा मैं हूँ, ऐसे पहचानना है। अयम अस्मि इति पुरुषः, वो परम पुरुष आत्मा मैं ही हूँ, ऐसा पहचान लिया जाए। अगर इसको पहचान लिया गया तो फिर कस्मिन् इच्छन्, किसकी इच्छा करता हुआ, फिर इस नाशवान जगत की कौन से भोग की इच्छा करता हुआ अपने आप को तरसाएगा, अपने आप को तपाएगा? बिल्कुल नहीं तपाएगा। कस्मिन् इच्छन् कस्य कामाय, किसकी कामना में अपने तन मन को तपाएगा? अरे नहीं तपाएगा। कस्मिन् इच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत। अनुसंजरेत माने, अरे ज्वर जानते हो कि नहीं? ज्वर माने होता है बुखार। तो किसकी चाहत में बुखार चढ़ाएगा? कस्मिन् इच्छन्, किसकी इच्छा करता हुआ, कस्य कामाय, किसकी कामना करता हुआ, शरीरम अनुसंजरेत, शरीर को तपाएगा। इस संसार में लोग मरे जा रहे हैं इच्छाओं से, कामनाओं से। उनकी इच्छाएं और कामनाओं का विषय क्या है? यही सब नाशवान संसार। ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं,
मिल गया, हो गए सुखी। आज एक इच्छा पूरी हुई, कल फिर दूसरी इच्छा। हे भगवान, इतनी उम्र हो गई लेकिन परख नहीं पाया अभी तक। तो सारी दुनिया कामना और वासनाओं से जल रही है, लेकिन ये जो तत्वज्ञ है, ये जो उपनिषदों के रहस्य को जानता है, जिसने अपने आत्म स्वरूप को जान लिया है, जो कि प्रकृति का प्रकाशक है, जिसने उसको पहचान लिया है, उसके बारे में श्रुति माता क्या कहती है? चेद माने यदि, आत्मानं चेद विजानीयात। यदि आत्मस्वरूप को विजानीयात माने जान लिया जाए, तो क्या कहते हैं? आत्मानं चेद विजानीयात। कैसे जान लिया जाए? ऐसे जान लिया जाए, किसी और को नहीं। अयम अस्मि, यह आत्मस्वरूप मैं ही तो हूँ। इति पुरुषः, ये आत्म पुरुष, उत्तम पुरुष, पर ब्रह्म अधिष्ठान मैं ही तो हूँ, जिसमें सारे नाम रूप, जागृत स्वप्न सुसुप्ति सब सपने के समान आते हैं, दिखाई पड़ते हैं और चले जाते हैं। कस्मिन् इच्छन् कस्य कामाय, तो फिर किसकी इच्छा करता हुआ? इन नाशवान सपने जैसे इन संसार के में किसकी इच्छा करता हुआ? कस्य कामाय, किसकी कामना करता हुआ? शरीरम अनुसंजरेत, शरीर को तपाएगा, कभी नहीं तपाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो इस श्रुति के इस मंत्र का रहस्य जान लेता है, वो फिर कभी भी कामनाओं और इच्छाओं का गुलाम नहीं होता है। वो तो जीते जी मुक्त हो जाता है। मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, ये जो भी कहते हैं वो सब ठग हैं। कबीर साहब ने डंके की चोट पर बोला है कि मुए मुक्ति, मरने के बाद मुक्ति, जे संत कहत हैं झूठा दे दिलासा, संतो जीवत ही करो आशा। इतना सुंदर श्रुति मंत्र है, इसको मनन करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। आत्मानं विजानीयात, आत्मस्वरूप को पहचानना चाहिए और इसी में रहना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।